क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10 फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज है, चार्ज निकालना है। हैंड रेज करो किस किसका आ गया आंसर। दिनेश बताएगा, दिनेश बताओ। दिनेश अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ क्या आंसर आया। हाँ सर, आंसर आ रहा है 2। ओनली 2 या कुछ और भी साथ में? सर 2 कूलम्ब। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर Q इक्वल टू NE। ठीक है, ओके। तो इस फॉर्मूले से भी सोल्व करके देखते हैं ये आंसर है या कुछ और है, ठीक है ना। और बाकियों का जो भी आंसर है वो अभी मैच कर लेंगे इससे, कि बाकियों का आंसर है वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि सभी से पूछेंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। फिर अपना एम है रिवाइज करना जल्दी से जल्दी। चलो देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और हमने चार्ज निकालना। चार्ज का फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया, U इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रखे हैं, तो लिख लेते हैं 12.5 इंटू 10⁻8। और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर 2 नहीं आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करके देखना, 2 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। तो इसकी जो यूनिट है ना, इनमें कहीं गलती कर दी होंगी, वो चेक करना, ठीक है। इतना आएगा आंसर। किस किस का है आंसर 2 इंटू 10⁻⁻10? हैंड रेज करके बताओ ये आंसर किस किस का आया। पहले से जो हैंड कर रखे हैं वो एक बार लोअर कर लो और फिर रेज करके बताओ। नूरन बताओ यही आंसर है? नूरन, मोहम्मद नूरन। वैभव, वैभव बताओ। यस सर, यही आंसर है। ठीक है, ओके, ठीक है दिनेश, कैलकुलेशन करके देखना कहीं गलती हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम जो पहले यूनिट कर रहे थे EM वेव, वो हमारी नियरली 30% के आसपास हुई है। तो एक बार ये रिवीजन आज स्टार्ट कर देते हैं। आज रिवीजन ही करोगे इस यूनिट की, कल से वो यूनिट फिर स्टार्ट कर देंगे, तब तक ये रिवाइज भी हो जाएगा और वो भी साथ के साथ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, तुम्हारी रफ नोटबुक है उसी में नोट करो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो सभी। सभी नोट करो अपनी अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन ये है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, कैपिटल Q दे रखा है इसके आगे, Q each are kept at a distance, are from each other, full stop. A third charge Q, small q है, a third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. फुल स्टॉप के बाद लिखो what is the magnitude, साइन, कोमा लगा के साइन लिखना है, SIGN, मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज Q। इस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका साइन का मतलब ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और किस पोजीशन पे रखा है ये निकालना है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लो क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, each are kept at a distance r from each other, फुल स्टॉप के बाद है ए थर्ड चार्ज Q
is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. Full stop. What is the magnitude, sign and position of charge q? करो सोल्व करो करना। सर इसमें कॉलम्स लो यूज करेंगे। अच्छा, डायग्राम किस तरह से बनाएं? सर एक तरफ तो पॉजिटिव, एक दोनों तरफ पॉजिटिव क्यू चार्ज लेंगे। ये बड़े कैपिटल वाले? हाँ सर। ठीक है, और? सर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक को ए नाम दे देंगे, एक को बी नाम दे देंगे। ठीक है, मान लिए Q1 Q2 हो गए। और सर और मिड पॉइंट में हम क्यू ले लेंगे। तो हाँ कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। इस चार्ज का हमें कैसे पता लगा मिड में है? क्योंकि इसने ऐसे लिख रखा था, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसी लाइन पे थर्ड चार्ज रखा और ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो हमें ये कैसे पता लगा कि स्मॉल क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा? ये कैसे पता लगा? सर इसमें बोल रहे हैं कि अबाउट अब कि इन दोनों के बीच में अबाउट द चार्जेस दे रखा है, इस वजह से। ना इसने देखो, मैं लाइन बोल के बताता हूँ, ऐसे बोल रखा है थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग अबव टू चार्जेस। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उस पे रखा है। Yes, तो इन sir. दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, वो लाइन इधर भी यही लाइन मानेगी, इधर भी है ना। तो इधर रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, कहाँ पे रखे? और ये कह सर रहा इन दोनों कि के बीच में। हाँ चलो मैं बताता हूँ। चलो अब वो अपने आप को म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। देखो सभी ध्यान दो, इसमें यही बात ध्यान देने की थी, इस चार्ज को हम यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें, क्योंकि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, वो लाइन तो पूरी है। साथ में कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे रख दें ना, छोटे वाले चार्ज को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। साथ में इसने पूछ भी रखा है इसका साइन क्या है, ये पूछ रखा है इसका साइन क्या है। मान लो हमने इसका साइन पॉजिटिव ले लिया, मान लो इसका साइन हमने पॉजिटिव ले लिया, ये दोनों तो पहले से पॉजिटिव दे रखे हैं, क्यू दे रखे हैं, है ना, क्यू इच। और इसके बारे में नहीं बता रखा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका तो हमने बताना है कि साइन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और कहाँ पे रखा है, पोजीशन क्या है, वो तो हमने बताना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, बस इतना दे रखा है। तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है फिर भी रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पे नेट फोर्स 0 होता है। अगर इस चार्ज को हम नेगेटिव मान लें, पॉजिटिव हमने माना तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। इसको हम नेगेटिव मान लेंगे तो ये भी इधर अटैक करेगा और ये वाला चार्ज भी इधर अटैक करेगा, इधर आ जाएगा, अब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस चार्ज को हम इन दोनों चार्ज से बाहर नहीं रखेंगे, बीच में रखेंगे। बीच में रख के देख लो, बीच में अगर रखेंगे तो देखो, अगर इसको हमने पॉजिटिव मान लिया तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। और बिल्कुल मिडल में रखा है तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, दोनों का फोर्स कैंसिल और रेस्ट में रहेगा। तो है इक्विलिब्रियम में, पॉजिटिव है तब भी है। अगर इसको हम नेगेटिव ले लें, इसको हम नेगेटिव ले लें तो ये अपनी तरफ अटैक करेगा, ये अपनी तरफ अटैक करेगा, और जितने फोर्स से ये अटैक कर रहा है उतने फोर्स से ये अटैक करेगा। तो अब भी फोर्स कैंसिल हो गया, अब भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो एक तो साइन पूछ रहा था क्या साइन है, इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, कौन सा भी हो सकता है। फिर ये रखा कहाँ पे है और इसका मैग्नीट्यूड कितना वो निकालेंगे। तो हमने अपनी तरफ से ऐसे नहीं कहेंगे कि बीच में रखा है, हम ये कहेंगे कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, और सोल्व करके बताएंगे। सोल्व करने से पता लगेगा कि बिल्कुल मिडल में रखा है, वो सोल्व करने से पता चलेगा। चलो सोल्व करते हैं। फिर हमने मान लिया कि ये तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे रखा है, तो ये डिस्टेंस बच गया r माइनस एक्स, क्योंकि पूरा डिस्टेंस r था। स्मॉल चार्ज इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है, तो ये r था, ये x है, तो ये r माइनस एक्स। ठीक है, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। चलो फिर लिख लेते हैं। अगर हमने इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, k q1 q2 अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो x है तो x का स्क्वायर, और जितना फोर्स से ये रिपेल कर रहा है उतने फोर्स से ये रिपेल करेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना। तो ये फोर्स दोनों इक्वल मान लेंगे हम।
तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, कितना के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ये है तो अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ गया। ऐसा लिख लो कि ये और ये इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तभी इतना है, या फिर कैसे लिखो कि इन दोनों का फोर्स इस पे 0 है नेट फोर्स। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये फोर्स और ये फोर्स यहाँ पे बीच में प्लस करके और इक्वल में 0 कर लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चलो आगे अभी इसको सोल्व करते हैं, और आगे सोल्व करते हैं तो देखो जो कटता वो काट लो। तो ये तीनों तो कट ही गए, ऊपर वाले तीनों तो कट गए, ये 1/x², ये 1/r-x², इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो इसको हम इधर ले गए r-x का होल स्क्वायर और इसको इधर ले गए x², आ गया इतना। अब इस r-x का होल स्क्वायर इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करते हैं, ये है a² और ये b² और -2ab, तो -2ab करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये a और ये b है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इतना आया, इज इक्वल टू क्या है x², है ना x² को इधर ले जाओ तो इस x² से तो ये कट जाएगा, तो इतना बच गया, और इसको इधर ले आए तो यहाँ पे 0 बच गया, तो यहाँ पे बच गया 0, इधर क्या बच गया r² - 2rx, इतना आ गया। इसको इधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो r² के इक्वल में क्या आ गया, इसको इधर ले जाओ 2rx, यही तो है 2rx, तो 2rx, r से r काट दो, r से हमने r काट दिया। हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे ये पूछ रखा कि कहाँ पे रखा है, तो x निकालना है, तो x निकाल लो, 2 को इधर ले जाओ तो r/2, तो x की पोजीशन क्या आ गई r/2। तो हमने प्रूव करके दिखाया कि x है ना वो इस r का हाफ है, इस r का हाफ है, ठीक है ना, हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये पूछ रहा है हमसे, तो हमने एक तो पोजीशन निकाल दी, अब इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ऐसे निकालेंगे, ये डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। ये Q है, ये Q है, इनके बीच में एक चार्ज Q रखा और हमने सोल्व करके देख लिया कि ये x की वैल्यू है ना ये r/2i है और ये पूरा डिस्टेंस r है। अगर हम इसी तरह से करेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट लेके सोल्व करेंगे कि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ये फोर्स लगा रहा है और दोनों के इक्वल पुट करके सोल्व करेंगे, तो इससे तो बस x की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि Q से Q तो कट ही जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब हम या तो इस पे नेट फोर्स निकालें या फिर इस पे नेट फोर्स निकालें, उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो तो फिर निकालते हैं। तो इस पे अगर नेट फोर्स निकालें तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फिर दोबारा से मैं लाइन बताता हूँ क्या कह रखा है, ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में, सारे का मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0 है, ऐसे बता रखा है। तो इस पे अगर नेट फोर्स हम 0 ले रहे हैं तो Q से Q कट जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे जितना फोर्स लगा रहा है ये इस पे लगा रहा है, और अभी हमने सोल्व किया था Q1 Q2 कट गए थे, तो इसका मतलब हम इस पे नेट फोर्स 0 ले लो या फिर इस पे ले लो, किसी एक पे ले लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स 0 ले रहे हैं, तो इस पे अगर नेट फोर्स 0 ले रहे हैं तो देखो फिर ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा तो कितना आएगा K Q1 और Q2 अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस r/2 ले लो, ये डिस्टेंस r/2 ही तो है, अभी हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है इतना आ गया, प्लस में ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो निकाल लो और दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल पुट कर दो। ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो निकाल लिया हमने, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो देखो ये इस पे फोर्स लगा है वो ऐड कर दो, K Q1 इन दोनों का फोर्स लेना ना Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर ये r है, अब की बार दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r²। चलो अब सोल्व कर लेते हैं, KQ से KQ कैंसिल हो गया, है ना, एक Q यहाँ पे बच गया और एक Q यहाँ पे, और इधर जो बच गया इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक Q बच गया, ये r²/4 आएगा ना, तो r²/4 4 ऊपर चला गया, r²/4 4 ऊपर चला गया, ठीक है, और ये नेट फोर्स 0 था, ये नेट फोर्स 0, ठीक है 0 था। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक Q बचा था और अपॉन में r², कितना बचा था, ठीक है, इधर 0 है, इस 1/r² को कॉमन लेके उधर ले जाओ, तो 1/r² को कॉमन लेके इधर लेके जाएंगे तो 0 हो गया, तो 1/r² को कॉमन लेंगे तो ये क्या बच गया 4Q, ये क्या बच गया Q,
और 1/r² को हम लेके इधर लेके तो इधर तो 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। हमसे ये पूछ रखा है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया माइनस का 4 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, 4 को नीचे ले आओ तो 4 को नीचे ले आए तो इतना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -q/4। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड पूछ रखा, तो मैग्नीट्यूड पूछ रखा तो माइनस की कोई जरूरी नहीं है, q/4 सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो हैंड रेज कर सकता है, जिसको समझ में आया वो थंब इंप्रेशन देके बताओ, किस किस को समझ में आ गया थंब इंप्रेशन देके बताओ। अभी एक बार मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है, मैं दोबारा ज्वाइन कर जाऊंगा अभी। थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया। 4 हिट हो गया था सुबह से क्लास से रेगुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो, कौन बताना चाहता है, हैंड रेज करो। विवेक बताएगा। चलो विवेक। सर इसका फॉर्मूला तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और सर इसकी डेफिनेशन है इट इज स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। ठीक है, देखो ठीक है, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था लिमिट क्यू नॉट 10 to 0, है ना, ऐसा लिखा हुआ था। तो देखो ऐसे क्यों था, ये कह रहा है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है दूसरा कोई चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लिया है हम, तो इस चार्ज पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय ये गिवन चार्ज, इस गिवन चार्ज के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये क्यू नॉट 10 to 0, ये कह रहा है ये क्यू नॉट है ना, ये क्यू नॉट ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है और ये चार्ज खुद बड़ा हो गया ना, अगर इस चार्ज को हमने लार्ज ले लिया तो ये इसको रिपेल करने लग जाएगा, लेकिन हमने देखना तो इसका फील्ड है, इसका इफेक्ट देखना है, इसका इफेक्ट देखना तो ये बहुत ही स्मॉल लेंगे, ठीक है ना, इसलिए लिमिट बता रखी कि क्यू नॉट है वो बहुत ही स्मॉल है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हम टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों लेते हैं, टेस्ट चार्ज को स्मॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ओनली टेस्ट करने के लिए होता है ना। अगर इसको हम लार्ज ले लेंगे तो फिर जो जिस चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट नहीं आएगा, साथ में इसका भी इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल ही लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखोगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये अपने चारों तरफ, है ना, ये अपने चारों तरफ ऐसे चार्ज आएंगे तो उन पे फोर्स लगाएगा ना, ऐसा कोई भी चार्ज यहाँ पे आएगा तो इस कितने स्पेस में चार्ज लगा रहा है, इसके चारों तरफ ऐसा कितना स्पेस है जिसमें ये फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज पे, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, और इसका फॉर्मूला ये है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चलो ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ ये कहती है के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है तो अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो फोर्स आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, तो इसके नीचे टेस्ट चार्ज और कर देंगे ना, इसके नीचे टेस्ट चार्ज और कर देंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये फोर्स की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R², KQ/R², क्योंकि अभी जो हमने फोर्स निकाला वो तो इतना था Q0 अपॉन में R², और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना तो इसके नीचे टेस्ट चार्ज पुट कर दो, तो यहाँ पे नीचे टेस्ट चार्ज पुट करेंगे तो इसी के नीचे हमने टेस्ट चार्ज पुट कर दिया, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा KQ/R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और एक ये KQ/R², याद रखने हैं। इसी के बेस पे एक डेरिवेशन करते हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। चलो देखो, और जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कैंसिल हुआ ना, इस बार रिमूव कर दिया कुछ टॉपिक, उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल है, थिन स्फेरिकल सेल वाला टॉपिक हटा दिया गया है, बाकी कोई भी नहीं हटा है, बाकी सारे आएंगे, है ना, जो भी रिमूव कर रखा वो मैं बता दूंगा। तो अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
स्टेट वायर और ये थिन वायर है, और स्टेट वायर है तो इस पे चार्ज भी है, तो ये चार्ज्ड वायर है, चार्ज्ड वायर, क्योंकि जहाँ पे चार्ज होगा वहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये वायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालना, देखो ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया, इस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब सारे पे सेम चार्ज है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे ना, तो देखो हमने यहाँ पे समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, ये कौन बताएगा, टेस्ट चार्ज बताएगा। ये टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे तो ये रिपेल करेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसको अटैक कर लेता, तो ये टेस्ट चार्ज टेस्ट करके बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे टेस्ट करें, टेस्ट चार्ज को पुट करके, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो वहाँ पे टेस्ट चार्ज को पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। कोई भी डेरिवेशन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे टेस्ट चार्ज को पुट करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट वायर का निकाल रहे हैं, तो देखो अब कैसे निकालेंगे, अभी सोल्व करते हैं। देखो ऐसे करेंगे, मान लो इस पॉइंट पे हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालना, तो ये लेंथ, इस सेंटर से ये लेंथ हम L ले लेते हैं, ये लेंथ L, यहाँ से भी इतना ही पोर्शन सेम पोर्शन कंसीडर करते हैं, ये लेंथ L, यहाँ से L डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट लेंगे, है ना, इस वायर का स्मॉल पार्ट जिसकी लेंथ DL है, और लेंथ अगर स्मॉल है तो इस पे चार्ज भी स्मॉल हो जाएगा DQ। ऐसे यहाँ पे L डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ DL है, और इस पे चार्ज हो जाएगा DQ, ठीक है। अब देखो, अब हम इस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे DQ चार्ज है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो यहाँ पे तो टेस्ट चार्ज पुट करना हमने, यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट चार्ज पुट करना है, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पे टेस्ट चार्ज पुट करेंगे, तो यहाँ पे निकालना है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, और उसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपल्शन का फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से ये इसको इधर रिपेल करेगा, इस वाले चार्ज को ये इधर रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये स्मॉल चार्ज थे ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे देखो, ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, इसको अल्फा ले लो, थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन हम स्ट्रेट लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, और ये अल्फा है तो नीचे वाला भी अल्फा है, क्योंकि ऊपर नीचे हमने इक्वल लेंथ ली है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ऊपर जितना अल्फा एंगल है वो भी नीचे अल्फा एंगल है, और ये आर डिस्टेंस है, ये वाला जो आर दिखा रखा है ना, ये तो ये डिस्टेंस है, तो ये एंगल अल्फा, ठीक है। ये एंगल अल्फा तो अपोजिट वाला भी अल्फा, और नीचे वाला भी अल्फा, तो ये भी अल्फा, इस तरफ वाला भी अल्फा, तो ऊपर नीचे सेम एंगल है। यहाँ पे अगर ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे अगर ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका इधर कंपोनेंट कोस थीटा आ जाएगा और इधर कंपोनेंट साइन थीटा, ऐसे ही इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आ गए, एक तो इसका कोस थीटा और एक इसका कोस थीटा, तो इधर दो कंपोनेंट आ गए, तो इधर वाले कंपोनेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट, एक इसका और एक इसका कोस थीटा, तो दो कंपोनेंट आ गए, तो 2DE कोस थीटा, 2DE कोस थीटा इतने आ गए, और थीटा को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कोस है, इतना आ गया। इसका कंपोनेंट एक इधर भी होगा, 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो अभी कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। इसका इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा साइन थीटा, DE साइन थीटा, और ऐसे इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा, तो इधर भी होगा साइन थीटा, DE साइन थीटा। ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और इसका कंपोनेंट इधर कोस थीटा और इधर कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो हो गए ऐड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना आ गया 2DE कोस थीटा। इन स्मॉल चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो आया था ना, वो इतना आ गया 2DE कोस थीटा। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो अब सोल्व करते हैं। तो स्मॉल चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, D डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और नेट कितना आया 2DE
कोस अल्फा इतना आ गया। ठीक है, अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। तो एक बार इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पीछे मैंने जस्ट इस पेज से पीछे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है k/r², ये फॉर्मूला होता है। और इस डिस्टेंस को ये हमने l मान रखा है, ये r मान रखा है, इस डिस्टेंस को x मान लो, ये डिस्टेंस है ना, इसको x मान लिया हमने। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k/r²। ये देखो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो k और q, चार्ज कितना है dq, इसी चार्ज की वजह से निकालना है यहाँ पे। तो kq/r², डिस्टेंस कितना है x, ये इस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो x, तो x का स्क्वायर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिख दिया हमने kq/r², r का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे x है, और चार्ज स्मॉल चार्ज है dq। ठीक है, ये कोस अल्फा एज इट इज। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर से देखो, इस पहले तो dq को चेंज कर लेते हैं। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, यहाँ पे लेंथ के ऊपर चार्ज है, लाइन के ऊपर चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर एक सरफेस पे चार्ज होता ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यहाँ पे तो लेंथ पे चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq की वैल्यू यहाँ से लैम्डा dl, तो dq की वैल्यू लैम्डा dl, नीचे x²। ठीक है, x², और ये कोस अल्फा इतना आ गया। ठीक है, ये d'। अब इस डायग्राम में से एक बार तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और इंटीग्रेशन करने से पहले हमने यहाँ पे dl की वैल्यू और इस x की वैल्यू पुट करनी है। इस डायग्राम के अंदर dl की और x की वैल्यू पुट करनी है। dl और x की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं बता देता हूँ, तो चलो देखो फिर। इस डायग्राम के अंदर से अगर हम इसके अपन में ये ले लें तो ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा हो गए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। तो dl की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इससे निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, टेंजेंट थीटा, इतना होगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो l का डिफरेंशिएशन होगा dl, ये r कांस्टेंट है, इधर ले जाओ तो r इधर लगे। तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जो भी थीटा है इसका d थीटा, थीटा एंगल है इसका d थीटा फिर हो जाएगा। तो dl की वैल्यू तो ये आ गई, तो dl की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो dl की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस x की वैल्यू और निकाल लो, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये बेस कोण में हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, बेस कोण में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस उल्टा हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस सीकेंट थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा, r को इधर ले जाओ, r को इधर ले गए तो r सीकेंट थीटा। तो x की वैल्यू ये और dl की वैल्यू ये इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इसमें कुछ पोर्शन कट जाएगा पुट करने से, और बाकी बच गया उसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करना है। बाकी जो बच गया इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करना है। तो अब बताओ किस किस को पूछना है इसमें से, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे, और सोल्व कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, कौन बताएगा कितना आ जाएगा, हैंड रेज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होता है, क्योंकि मैंने टेस्ट बोल रखा था तो याद होना चाहिए। यस बताओ। बताओ, अनम्यूट करो, यस अपने आप को बताओ। यस और रिया में से अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे अनम्यूट? k lambda by r, अच्छा कितना था बताना? 2k lambda by r. 2k लैम्डा बाई आर, इतना? ठीक है, या फिर इतना आएगा क्या, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इस k की वैल्यू पुट कर देंगे ना, k की वैल्यू, हाँ k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फिर ये आएगा लैम्डा अपन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसका मतलब पढ़े हो। तो आज अपना टाइम हो गया इस क्लास का, तो कल से हम EM वेव स्टार्ट करेंगे। आज फिर दोबारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ना है, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसी स्ट्रेट वायर का, थिन शीट का। तो ये सारा पढ़ के आओगे, ठीक है।